हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का ये जो मैथ्स का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स इस पेपर को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि उनका पेपर किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने आंसर चेक कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो खंड क यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 12 एमसीक्यू पूछे गए थे। ठीक है, फर्स्ट हमारा यह कि -10 का योज्य प्रतिलोम पूछा है। तो -10 में योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -10 में हम क्या ऐड कर दें ताकि 0 आ जाए? तो हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा, यानी कि -10 का -10 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो एडिटिव इनवर्स पूछा है -10 का, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट था, यानी कि 10 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 होता है, तो यहां पर इस पर टिक लगा हुआ है, ये गलत है हमारा, यहां पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारा जो ये वृत्त है इसके चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं? परिधि, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये रहा हमारा इंग्लिश में, तो इसका आंसर है सरकमफ्रेंस। इसके बाद फोर्थ, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव? यानी कि एक स्क्वायर में कितने सिमेट्री लाइन होते हैं? तो इसमें टोटल 4 होते हैं। ठीक है, ये हमारा 1, ये 2, ये 3 और एक ये 4, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखो ये रहा हमारा, इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसका मान पूछा हमें बताना है। ठीक है, तो इसका मान पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो 0.003 और 0.2 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00 एंड इसके बाद एक और 0 आएगा, फिर 6, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है कि दो कोण एक दूसरे के समपूरक हो सकते हैं यदि वे दोनों समकोण होंगे, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 और 90 यानी कि समकोण है दोनों, तो इनका जोड़ने पर क्या आएगा? 180 आएगा, और 180 हमारा क्या होता है? संपूरक होता है, इसीलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में बी हमारा, ये रहा राइट एंगल। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट है। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखो, इसका मान हमें बताना है, तो सबसे पहले 100 का 3 में गुणा करेंगे, 100 या 300 हो जाएगा, 300 में 7 को ऐड कर देंगे तो 307 हो जाएगा। नीचे हमारा 100 है, 100 से 307 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3.07 आएगा। ठीक है, तो ये रहा 3.07 ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हिंदी मीडियम में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 0.02 का प्रतिशत रूपांतर पूछा है। तो देखो 0.02 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, एंड प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो 2% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर है 2%। नेक्स्ट है 9th, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम कितना होता है? तो ये हमारा होता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जैसे कि -4, ये हमारा एक नेगेटिव हो गया। इसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे कि -5 ले लेते हैं, इनका सम करेंगे तो सम करने पे क्या आएगा? ये हमारा -9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि -5 एंड -2, तो ये हमारा -7, यानी कि हमेशा माइनस में ही आएगा, तो इसीलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, अ नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर इट विल बी। तो देखो ये रहा हमारा हिंदी में, ये रहा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा देखो इस तरह से हम करेंगे
कि m तथा n के गुणनफल के, यानी कि m और n का गुणनफल कर दिया हमने, mn हो गया। इसके 3 गुने में संख्या 4 जोड़ी जाती है, सॉरी संख्या 5 जोड़ी जाती है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3mn हो जाएगा। ठीक है, और 5 जोड़ देंगे तो ये हमने 5 जोड़ दिया, 3mn + 5, ये रहा हमारा सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, -2 का क्यूब पूछा है, तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि -2 का इस तरह से 3 बार गुणा करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ए ऑप्शन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति का क्रम कितना होगा। समबाहु त्रिभुज ये होता है जिसको तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें हमारे 3 हो जाएंगे जो घूर्णन समिति है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में 11th का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट एंड 12th का सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहां से सेक्शन बी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के हैं। तो पहला इसमें देखो ये रहा, अमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसको आप हिंदी मीडियम में ये रीड कर सकते हो। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखो इसका आंसर हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारा लार्जर एंगल यानी कि जो बड़ा वाला कोण है उसके बारे में बोला है कि छोटे वाले कोण के माप से 44 अधिक है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा कोण हमने लिखा, बराबर में छोटा कोण लिखा, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए छोटे वाले कोण में हमें 44 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला 44 ज्यादा है छोटे वाले से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो लिखा है ये कैसे लिखा। अब देखो जो छोटा वाला कोण है और जो हमारा बड़ा वाला कोण है, ठीक है, यानी कि यहां पर हमने सबसे पहले स्मॉलर एंगल लिखा है, ठीक है, यानी कि छोटा वाला कोण, अगर इसमें हम जोड़ देंगे छोटा वाला कोण और प्लस में 44 डिग्री तो बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि 2 समपूरक कोण है, समपूरक कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल हमारा 68 डिग्री आ जाएगा और जो लार्जर एंगल है वो हमारा 112 डिग्री आ जाएगा। देखो कैसे, स्मॉलर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल, ये हो जाएगा 2 स्मॉलर एंगल्स। ठीक है, और प्लस में 44 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए 180 में से हम 44 को माइनस कर देंगे, 180 में से 44 हमारा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हमारा 136 बचेगा। ठीक है, इधर है 2 स्मॉलर एंगल, अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 136 में, तो इधर बचेगा स्मॉलर एंगल, तो 136 नीचे 2 से भाग कर देंगे तो स्मॉलर एंगल कितना आएगा, ये हमारा 2 6 12 और 2 8 16 यानी कि 68 डिग्री आ गया। तो स्मॉलर एंगल 68 डिग्री आ गया छोटा कोण, और बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो 68 में 44 जोड़ देंगे यानी कि 112 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले से 44 ज्यादा है, तो इसीलिए इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 6 हो। यहाँ पर हर नहीं है, यहाँ पर अंश हो जाएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट था, देखो इंग्लिश मीडियम में करेक्ट दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 6। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, 3/6 हमने लिखा, अब हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर 6 बनाना है, यानी कि अंश में 6 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और नीचे 7 दूना 14, तो 6/14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग नंबर लाइन ऐड 5 एंड -11। तो सबसे पहले देखो इस तरह से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, एक और ले लेते हैं 6। इसके बाद इधर हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरह से ये -8 -9, इसके बाद माइनस का 10 एंड माइनस का 11। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि इसमें 5 एंड -11 को ऐड करना है, तो इसीलिए 0 से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पर आ गए, इसके बाद -11 है, तो 11 हमारा माइनस में है ना, तो इसलिए पीछे जाएंगे, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने पे आ गए, -6 पे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, तो -6 हमारा 4th का आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 405 को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, 405 को ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो 405 के जो फैक्टर है वो इस तरह से होगा, सबसे पहले 3 के पहाड़े से कटेगा, ये हमारा 135 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 45 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 15 बार में, 3 के पहाड़े से 5 बार में और 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर देखो 3 हमारा 4 बार है तो 3 की पावर 4 लिखेंगे और 5 1 बार है तो 5 की पावर 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि हमें 2 फिगर्स बताने हैं जिनके लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री हो। ठीक है, तो इसका आंसर एक तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में वर्ग। ठीक है, देखो इसको हिंदी मीडियम में आप पढ़ लेना, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा यानी कि स्क्वायर, और दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अथवा में देखो, समषट्भुज तथा वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या बताइए, यानी कि इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा और वाला क्वेश्चन, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री ऑफ इन अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ सर्कल। तो हेक्सागन में जो हमारा सिमेट्री होता है ना, लाइंस ऑफ सिमेट्री, वो 6 होता है, एंड सर्कल में इनफाइनाइट होता है। तो सर्कल का हमें लिखना था इनफाइनाइट। ठीक है, हेक्सागन में 6 होता है एंड सर्कल में इनफाइनाइट होता है। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस व्हेन n की वैल्यू -2 दिया है। ठीक है, ये रहा हमारा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो यहां पर इस तरह से हम करेंगे इसको, ये रहा हमारा, ये हमें दिया हुआ है, इसमें ना जहां जहां पर n है, n की वैल्यू हमें बोला है कि -2 लेने को, तो इसमें जहां जहां पर n है, एक यहां वहां पर -2 लिखेंगे। इस 5 को यहां उतार दिया, n की जगह पे -2 लिखा, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, +5 है इसको उतार दिया, एंड यहां पर n है इसकी जगह -2 लिखा, एंड लास्ट में -2 है उतार दिया। ठीक है, इसके बाद -2 का क्यूब, यहां पर -2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का इस 5 में गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 5 और -2, 5 और -2 का गुणा करेंगे तो -10 आएगा, और फिर -2 है इसको उतार दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 -10 और -2, इसको सॉल्व करने पे माइनस का 12 आएगा, तो 20 में से माइनस करेंगे 12 तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहां से सेक्शन सी यानी कि खंड ग शुरू है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले हैं। तो इसमें बोला है निम्न आकृतियों में, ये जो आकृति है इसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा 180 होता है। ठीक है, 180 में से ये जो 110 है ना, इसको घटा देंगे। ठीक है, y का मान निकालने के लिए, तो y बराबर हमारा 70 आ जाएगा। इस तरह से हम करेंगे। देखो ये रहा हमारा, जो y प्लस 110 है ये मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म के कारण। ठीक है, तो इसीलिए 110 इधर जाके घट जाएगा 180 में से, तो हमारा y 70 आ जाएगा। अब ये हमारा जो y है ना, ये y हमारा 70 आ गया, तो ये x निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 50, यानी कि ये रहा x, ये y और ये 50, तीनों को जोड़ के 180 आएगा। तो यहाँ पर 180 लिख दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि कोण योग गुणधर्म के कारण, तो यहाँ से x का x उतारेंगे, प्लस y हमारा 70 है, प्लस 50 बराबर 180, तो x बराबर क्या होगा, ये 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो 180 उतारा, 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x हमारा क्या आ जाएगा 60, तो ये रहा 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें भी देखो अथवा में हमें दिया गया है, ये रहा अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखो ये रहा हमारा, बोला है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, यानी कि ये जो लैडर है ना, इसका ये फुट और ये जो वॉल है इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमें निकालना है।
ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, इसको ले लेंगे लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें ट्रायंगल बन रहा है इसका नाम दे देंगे पी क्यू आर, ये हमने नाम दे दिया। तो इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ये हमारा है ये पी आर है यानी कि कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब पी आर हमारा कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू हमें नहीं पता, ये हमें ए दिया है तो ए स्क्वायर लिख दिया। क्यू आर हमें 12 मीटर दिया है तो 12 का स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद यहां से हमारा क्या होगा, देखो 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225 बराबर में ए स्क्वायर है, और फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो ये 225 144 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर। 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 81 आएगा। ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर ए बचा। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। ठीक है। तो इसीलिए 9 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा 9 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप सीधा जो फ्रेंड ऑफ मैथ्स ये इंस्टा आईडी है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 ये सर्च कर लेना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें भी लिंक दिया हुआ है, यहां पर इसको सर्च करके और फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है। अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, इस तरह से हमारा। इसी तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद 11, इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा 10, ये रहा 11, एंड इसके बाद ये 12, इसमें और में भी दिया गया है, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये पूरा है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह से आया है। ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। ठीक है। तो आपके लिए पार्ट 2 वाले वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश मीडियम में, फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इसके क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है, ये पूरे, एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चंस हैं, एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसके क्वेश्चंस ये रहे, एंड ये रहे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।